बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए एडजस्टमेंट किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Preparation of bank reconciliation statement means we have to make BRS, bank reconciliation statement बनाना। BRS is a statement not an account। BRS एक तो सबसे पहली बात की एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। ये हम टेम्पररी बेसिस पे बना रहे हैं। जैसे ही मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, एंट्रीज हो जाएंगी दोनों बुक्स में, अपने आप वो करेक्शन होते जाएंगे और इसकी फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फाइनल अकाउंट्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है, but still we have to match the balances both the books. Okay, so that's why we are making this. It is prepared to reconcile the balance as per cash book with passbook और vice versa। मतलब आप कैश बुक को पासबुक से मैच करोगे या पासबुक को कैश बुक से मैच करोगे। जनरली पासबुक को कैश बुक से मैच मतलब जनरली कैश बुक पासबुक से मैच की जाती है, ठीक है। सो स्टेप्स टू प्रिपेयर BRS। स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। मतलब जैसे ही हम BRS बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट हमारा इस टाइप से होता है, राइट। हियर वी विल राइट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जिस डेट पे आप बना रहे हो वो डेट आप यहाँ मेंशन करोगे एज ऑन, जो भी डेट रहेगी पर्टिकुलरली, ओके। देन हियर यू विल राइट द पर्टिकुलर्स, ओके। पर्टिकुलर्स आपने लिखा बिकॉज इसमें डिटेल रहेगी ट्रांजेक्शन की। एंड देन हियर देयर आर 2 कॉलम्स, ठीक है। आप एक प्लस वाला कॉलम बना सकते हो और एक माइनस वाला कॉलम भी बना सकते हो, राइट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप अमाउंट का कॉलम बना सकते हो, डिटेल अमाउंट एंड नेट अमाउंट, ओके, वो भी कर सकते हो। नाउ स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। अब कोई भी आप एक बैलेंस ले लो। सपोज आपने कैश बुक का बैलेंस लिया तो आप पासबुक से मैच करते जाना, पासबुक का बैलेंस लोगे तो कैश बुक से मैच करते जाओगे, ठीक है। तो ये लाइन आप सबसे पहले लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके, एंड अंडरलाइन दिस लाइन, राइट, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हमने कैश बुक का बैलेंस लिया है और अब हम पासबुक से इसको मैच करने वाले, ओके। देन ऐड आइटम्स। अब आइटम्स आप कौन सी ऐड करोगे, सबसे पहले जो आपको ऐड करना है वो आप यहाँ लिखते जाना। सी अगर ये फेवरेबल बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो आपने यहाँ पे लिखा और उसी में आप सारे आइटम्स ऐड करोगे। लेस करने वाले आइटम आप इस कॉलम में लिख देना, क्लियर। दोज विच इंक्रीज बैलेंस इन दी अदर बुक बट आर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द स्टार्टिंग बुक। दूसरी बुक में तो लिख दिए, दूसरी बुक कौन सी हो जाएगी हमारी, देखो कैश बुक लिए ना तो पासबुक से मैच करेंगे। मतलब पासबुक में जो भी आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आप ऐड करोगे, पासबुक में जो भी आपने लेस किए हैं वो यहाँ पे आप लेस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्टिंग आइटम क्या हो जाएंगे, दोज विच रिड्यूस बैलेंस इन दी अदर बुक। जो पासबुक में रिड्यूस कर रहा है बैलेंस को, वो सारी चीजें आप यहाँ भी लेस कर दोगे अपनी स्टार्टिंग बुक में। और स्टार्टिंग बुक कौन सी है हमारी, कैश बुक, ठीक है ना। कैश बुक हमारी स्टार्टिंग बुक अगर है तो जो चीजें पासबुक में ऐड हो रही है वो यहाँ पे ऐड होंगी, जो चीजें पासबुक में कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, वो यहाँ पे भी लेस हो जाएंगी, ओके, वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर एडजस्टमेंट द फाइनल फिगर शुड बी इक्वल टू बैलेंस इन दी अदर बुक। अब क्या होगा, एट द एंड हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, जब हमने कैश बुक का बैलेंस लिया तो हम पासबुक से मैच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लास्ट में हमें बैलेंस जो मिलेगा वो पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा, बिकॉज हमने वही किया है जो पासबुक में हुआ है ना। जो पासबुक में हुआ वो हमने कर दिया तो हमें आंसर पासबुक का मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो टू गेट द आंसर, ओके। गोल्डन रूल क्या है, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, इफ दिस ट्रांजेक्शन हैड बीन रिकॉर्डेड वुड द बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड हुआ है तो बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है। अगर बैलेंस बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया, हम भी बढ़ाएंगे। अगर वहां बैलेंस कम हुआ है, हम भी क्या करेंगे, कम करेंगे। बस वी हैव टू फॉलो द अदर बुक। जो भी हमारी अदर बुक रहेगी ना, हमको इसको फॉलो करना है, ठीक है। अदर बुक को फॉलो करेंगे तो हमारी स्टार्टिंग बुक का आंसर निकलेगा, क्लियर। मतलब इसमें करेक्शन हो जाएंगे, ओके। अदर बुक को फॉलो करते जाओ, जो अदर बुक ने किया वो प्लस कर दो, जो उसने माइनस किया वो यहाँ पे माइनस कर दो,
बस यही आपको अपने ध्यान में रखना है और इससे BRS आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना कि ये चीज तो ऐड होनी चाहिए थी या लेस होनी चाहिए थी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें बैंक ने ऐड कर दी हम भी ऐड कर दें, जो चीजें लेस कर दी वो हम भी लेस कर दें, बाद में देख लेंगे कि गलती क्या है। ठीक है, अभी हमको वो फॉलो करना है जो बैंक ने किया है। क्लियर? सो प्रिपरेशन ऑफ BRS विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। अभी तो हम क्या कर रहे थे, कैश बुक को बैलेंस को एडजस्ट करते हुए कर रहे थे। अगर हम विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक करते हैं तो हम कैसे करेंगे? इन दिस मैथड वी डू नॉट मेक चेंजेस इन कैश बुक। हम यहाँ पे कैश बुक में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक, वी सिंपली प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल डिफरेंसेस। बस हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे भी क्या किया था, हमने एक स्टेटमेंट ही बनाया था। ठीक है, हमने अपनी कैश बुक में कोई भी चेंज नहीं किया। कैश बुक हमारी एज इट इज ही है, पासबुक भी एज इट इज है, बस हमने एक स्टेटमेंट में एक चेंजेस किए। स्टेटमेंट में हमने कैश बुक और पासबुक को मैच किया। ठीक, करेक्शन कहीं भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट बना लिया अलग से। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प लेते हैं जिससे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। गिवन डिटेल्स, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको सी, और इसी से आपको एक मैचिंग करनी है, स्टेटमेंट बनाना है विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक। ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। कैश बुक का बैलेंस क्या दिया हुआ है? 50,000 दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको लिख ले फॉर्मेट में, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो ये कौन सा बैलेंस है हमारा? डेबिट बैलेंस है। ठीक है ना, डेबिट बैलेंस है तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे फेवरेबल बैलेंस है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं डेबिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। कितना है? 5,000 का हमारा बैलेंस है, राइट? सॉरी 50,000 का हमारा बैलेंस है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 50,000। नाउ चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 6,000। हमने चेक इश्यू किया है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, राइट? प्रेजेंट नहीं हुआ है कहाँ पे? बैंक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो हमने जैसे ही चेक दिया था, हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या किया होगा? हमने कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस कर लिया। ठीक है, बट पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हुआ है क्या? नहीं, पासबुक का बैलेंस हमारा रिड्यूस नहीं हुआ, वहां पे अभी भी बैलेंस बढ़ा हुआ है बिकॉज वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वहां बढ़ा हुआ है बैलेंस, तो हम भी क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। मतलब इस आइटम को हमें क्या करना है? प्लस करना है। पहले तो आप यहाँ क्वेश्चन में ही लिख लोगे इसको। ठीक है, बस आप ये अपने ध्यान में रखो, है ना? और इस वजह से आप जो चीजें बढ़ रही है उसको प्लस करते जाओ, जो चीजें कम हो रही है कम करते जाना। ठीक, तो पहले आप यहाँ एंट्रीज पे ही लिख लोगे तो आपको इजीली प्लस और माइनस करने में हेल्प मिलेगी। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 8,000 रुपीज। डिविडेंड कलेक्ट करना मतलब हमारी तरफ से बैंक ने, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा और बैंक को वो डिविडेंड मिला तो उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यस, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हमने तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की लेकिन बैंक में बढ़ गया बैलेंस, तो हम भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। मतलब ये 8,000 भी हमें क्या करने थे? प्लस करने रहेंगे। ओके, प्लस करेंगे हम इनको, राइट? चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्लियर? चेक डिपॉजिट किया हमने, ठीक, तो जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया। ठीक है, बट बैंक में बढ़ा हुआ है क्या? नहीं, बैंक में तो कम है बिकॉज बैंक ने उनको क्रेडिट ही नहीं किया, तो वहां पे कम है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस आइटम को माइनस करेंगे। ठीक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने जो चार्जेस लगाए थे हम पर, उससे हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया, क्योंकि बैंक में अगर हमारा अकाउंट क्रेडिट है मतलब प्लस और डेबिट हुआ मतलब माइनस, तो बैंक ने 400 रुपीज माइनस किए मतलब बैलेंस बैंक ने कम किया है, बट हमारी बैलेंस तो बढ़ा हुआ है कैश बुक का, तो हम भी क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक, क्योंकि हमें अभी पासबुक को फॉलो करना है, तो जो बैंक कर रही है वो हमको करना है। देखो यहाँ पे ये बढ़ा हुआ था, हमने प्लस करना है, यहाँ ये भी प्लस था, बढ़ा हुआ था, हमें इसको भी प्लस करना है। ये वाला माइनस था, हम कम करेंगे 6,000 रुपीज। देखो कम हुआ ना, हम भी कम करेंगे। ये 400 रुपीज भी कम हुआ, ये भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको सीधे हमें वहां पे नोट डाउन करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या हुआ? यहाँ पे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000। ठीक है ना, तो चेक इश्यूड कहाँ लिखा हुआ है? देखो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये 6,000 हमें इसमें ऐड करना है। हम ऐड वाले कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ठीक। फिर इसके बाद क्या दिया है?
डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 8,000 रुपीज, है ना। डिविडेंड कलेक्टेड, अब डिविडेंड वगैरह जो भी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो कलेक्ट हुआ है तो उसको भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। अब माइनस क्या करना है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 6,000 रुपीज, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, तो ये यहाँ पे अभी हमने लिख दिया 6,000 नेगेटिव साइड में, ओके। लास्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400 रुपीज, ये भी माइनस होगा, तो ये भी हमने लेस वाले आइटम में लिखा, माइनस वाले में बैंक चार्जेस 400 रुपीज, ओके। अब आप क्या करोगे, ये 50,000 आपके पास बैलेंस था ही, है ना, फेवरेबल बैलेंस। अब इसमें आप ये दोनों बैलेंस को ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों ऐड करने हैं, इनको आपस में प्लस करो, 6 + 8 होता है 14,000, 14,000 हमने यहाँ पे लिखा, कितना हो गया 54,000 टोटल आया, ठीक है। ये हमारा नेट अमाउंट आ गया। अब ये दोनों आइटम्स हमें लेस करनी है, इनको पहले आपस में प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे लेस कर देंगे इकट्ठे, ठीक है। हमने इनको लेस कर दिया, ये दोनों प्लस हुई और ये लेस हो गया, कितना बचेगा, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द आंसर। अब ये कौन सा आंसर निकला है, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे फिर से समझिए, देखिए ये टोटल किसकी है, टोटल बी, टोटल बी का मतलब क्या हुआ, आपने ये ए और बी को प्लस कर दिया, ए प्लस बी प्लस कर दिया, है ना। ए तो था ही हमारे पास ये बैलेंस और उसमें ये वाला भी हमने प्लस कर दिया, ये दोनों को प्लस कर दिया, तो ए प्लस बी हो गया हमारा ये टोटल, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, टोटल ये डी कैसे निकला, सी माइनस डी, सी कहाँ पर है, ये हमारा सी है, इस सी में और इस डी में डिफरेंस निकाला तो आंसर आ गया हमारा, राइट। तो इस वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस लिखा, यहाँ पे जो भी ऐड होने वाले आइटम्स थे उनको ऐड कर दिया, जो लेस होने वाले आइटम थे उनको लेस कर दिया, आंसर आ गया, ओके। ऐसे भी कर सकते हो आप, एक और तरीका था इसको करने का, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे बता दूं, अगर जैसे हमने यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, हमने 2 कॉलम बनाए, एक रहेगा प्लस वाला, एक माइनस वाला रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस इस पर कैश बुक लिखेंगे, ठीक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो हमें प्लस साइन में लिखना है, हमने लिखा 50,000, ठीक। अब इसके बाद देखो बैलेंस इस पर लिख दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000 रुपीज, ये क्या करना है, हमें पासबुक में बढ़ा हुआ है, हम भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 6,000 हमने प्लस में लिखा, क्लियर। और हम यहाँ पे लिखेंगे इसका पूरा ट्रांजेक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फिर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, वो भी हम यहाँ लिख देंगे 8,000 रुपीज दिस साइड, और हम लिख देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, राइट, ये भी लिखा। अब इन दोनों को प्लस किया, कितना आएगा, प्लस कर दोगे आप इसको तो ये हो जाएगा 64,000, ओके ना। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ये लेस होने वाली आइटम है, ये लेस वाले कॉलम में चली जाएगी, मतलब इस साइड पे आ जाएगी आपकी 6,000 हमारा लेस हो जाएगा, और हम यहाँ लिखेंगे क्या, समरी, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये लेस होगा इसलिए लेस वाले कॉलम में, ठीक है। बैंक चार्जेस डिपॉजिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन वहां पे लग गए हैं तो हम भी माइनस करेंगे, तो ये 400 भी माइनस होंगे, ठीक है। तो अब ये 64,000 इधर की टोटल आई 6,400, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, देखो 57,600, ओके। और इधर भी हमारा आंसर क्या आया, 47, सॉरी यहाँ पे आएगा अपना, हाँ, सो यहाँ पे आएगा 47,000, ओके। सो इन दिस वे हमारा आंसर दोनों ही जगह पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्लियर। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, 50,000 आपने यहाँ लिखा, आपने ऐड वाले आइटम्स को ऐड कर दिया, लेस वाले आइटम को आपस में प्लस करने के बाद लेस कर दिया ओवरऑल, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल के आ गया, ओके। सो इन दिस वे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें अब हम बैलेंस चेंज कर रहे हैं, अब हम पासबुक का बैलेंस लेंगे, ठीक है, बैलेंस इज पर पासबुक, ओके।
बैलेंस एज पर पासबुक लोगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा चलना चाहिए कि अब आपको कैश बुक को फॉलो करना है, राइट। जो कैश बुक में प्लस हुआ है वो आप यहाँ पे प्लस करोगे, जो कैश बुक में माइनस हुआ है वो आप यहाँ पे माइनस करोगे। क्लियर। सो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक हमने ले लिया, कितना है यहाँ पे फिगर दिया है 45,000, ठीक है, तो हमने लिख दिया 45,000, राइट। ये हमने नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। अब वी हैव टू फॉलो कैश बुक, पूरी तरह से हम ध्यान देंगे कि हमें कैश बुक को फॉलो करना है। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, देखो चेक इश्यू किया था लेकिन अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ है इतने रुपीस का, ठीक। जैसे ही हमने चेक इश्यू किया था हमने कैश बुक के बैलेंस को कम कर लिया, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक में कम हो गया। अब हमें फॉलो किसको करना है, कैश बुक को, तो हम भी क्या करेंगे, कम करेंगे, मतलब इसको माइनस करेंगे। तो ये 25,940 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। अमाउंट कितना था, 25,940 रुपीज, 940 रुपीज, ठीक है। तो हमने नेगेटिव वाले साइड पर लिख लिया, लेस वाले कॉलम में लिख लिया। आप प्लस माइनस के थ्रू भी कर सकते हो, आप ऐसे ऐड और लेस के थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट बट क्रेडिटेड इन जून, ओके। चेक डिपॉजिट तो किया है लेकिन क्रेडिट कब हो रहा है, जून में हो रहा है। और हम किस दिन बना रहे हैं, हम जिस दिन बनाएंगे ना उस दिन की डेट के हिसाब से ही काम करेंगे। अब देखो जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया था, बैंक का बैलेंस हमने क्या किया, अपनी कैश बुक का बैलेंस हमने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, प्लस कर दिया। नॉट येट बाय May 31, ठीक है, बट ये तो अभी क्रेडिट ही नहीं हुआ, क्रेडिट होगा जून में, ठीक है। तो पासबुक का बैलेंस क्या है, पासबुक का बैलेंस कम है, ओके, बट हम कैश बुक का बैलेंस क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। तो हम इसको बढ़ाएंगे 3,900 से, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, तो 3,900 से हमको बैलेंस बढ़ाना होगा बिकॉज हमने कैश बुक में भी बढ़ाया हुआ है, ठीक है। देन चेक डिसऑनर्ड, डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। अब चेक डिसऑनर हुआ है, चेक डिसऑनर होने का मतलब होता है पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन कैश बुक को पता नहीं है, तो कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक। अब कैश बुक में बढ़ा हुआ है तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज हम अभी कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो ये 2,500 हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे और यहाँ लिखा रहेगा चेक डिसऑनर्ड बट नॉट डिसऑनर्ड चेक और बिल, बट हमें तो पता नहीं है ना, तो हम इसको प्लस करेंगे। अमाउंट है 2,500, इस वाले हेड में हमने लिख लिया डिसऑनर्ड चेक और बिल, ओके। आप इनको सीक्वेंस में ही लिखोगे, वो तो यहाँ फॉर्मेट में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं भर रही हूँ, उस जगह पे जहाँ पे वो आइटम्स लिखे हुए हैं, वो हेड लिखे हुए हैं, वहीं मैं उनका फिगर डाल रही हूँ, बट आप इसको सीक्वेंस में ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कितना हो गया, इसको प्लस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम, राइट। आपस में इनको प्लस किया, कितना हो गया, ओके 6,400। अब 6,400 और 45,000 को प्लस कर दीजिए, 51,400। अब उसमें से हमें ये माइनस करना बिकॉज ये नेगेटिव वाला है हमारा फिगर, राइट। एट द एंड जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर किसके जैसा रहेगा, वो आंसर निकलेगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। देखो अच्छा ये प्लस में निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्लियर। माइनस करेंगे इसमें से इसको, $25,460, ओके। सो दिस इज द आंसर, ये आंसर निकल के आ गया। इस टाइप से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं, सिर्फ ये है कि हमें ध्यान से देखना है। वही आइटम ऐड होती है अगर हम बैलेंस लेते हैं कैश बुक का, और अगर वही आइटम अगर लेस हो जाएगी अगर हम बैलेंस लेंगे पासबुक का, मतलब है वही चीजें बट वो ऐड और लेस होंगी। तो इसमें मेनली हमें जो समझना है वो चीज ये है
अगर इसको शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो देखो, इसको शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो हम इस टाइप से समझेंगे। यहाँ हमने बनाया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसके आइटम्स को हमने साथ में लिख लिया। ओके, मतलब कौन सी आइटम है जो प्लस होंगी और कौन सी लेस होंगी, प्लस एंड माइनस, राइट। देखो, अगर आप बैलेंस ले रहे हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हो, पासबुक को फॉलो करते जाओगे। पासबुक में जो जो चीजें ऐड हो गई वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, जैसे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट तो किया है लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ। ओके, तो इससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस हमारा कम है, तो हम यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। मतलब रहेंगे वही हेड, बस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हम कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्लस होंगे या माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड। अब देखो, चेक इशूड किया था हमने और कलेक्ट अभी हुआ नहीं है ना, तो वहां पे क्या हुआ, मतलब क्रेडिट नहीं हुआ। बैंक का बैलेंस क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो हम भी बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। और साथ ही कोई भी इनकम जो भी इंक्रीज हुई है बैंक में, है ना, इंक्रीज इन बैंक, आप बस इतना ध्यान रखो, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। बैंक का बैलेंस जिस भी वजह से बढ़ रहा है आप बढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि आप बैंक के पासबुक के बैलेंस को लेकर चल रहे हो, तो जिस भी वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है वो चीजें यहाँ पे प्लस करनी है। लेस क्या करेंगे हम, चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड। वो इतने सारे आइटम्स याद रखने की जगह हम ये बस दो चीजें याद रखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, ये लेस क्योंकि अभी बैंक का बैलेंस कम है, ठीक है, वहां पे बैंक में चेक वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस कम है तो हम भी क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे अपनी पासबुक में, मतलब यहाँ पे लेस वाले कॉलम में लिखेंगे। ये दोनों ऐड वाले कॉलम में लिखना, ये लेस वाले कॉलम में जाएगा। ओके, इसी टाइप से जो भी बैंक ने जितनी भी डिक्रीज होगी बैंक की वजह से वो यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे इंक्रीज लिखा था, यहाँ पे डिक्रीज लिख लेंगे, सिंपल है, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। ओके, वो सब हमें क्या करनी है, माइनस करनी है, बस इतना ध्यान रखना हमें। इंक्रीज इन बैंक बैलेंस प्लस कर दो, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस माइनस कर दो। अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो पासबुक के हिसाब से जाओगे, ठीक। अगर आप पासबुक का बैलेंस ले रहे हो तो यही चीजें उल्टी हो जाएंगी सारी, ठीक। ये दोनों चीजें वहां पे लेस हो जाएंगी, मतलब ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, ये भी लेस और ये भी लेस, और ये दोनों चीजें वहां पर ऐड हो जाएंगी। ओके, अब इट डिपेंड्स विच बैलेंस यू आर टेकिंग एंड विच बैलेंस यू आर फॉलोइंग, बस इस पे डिपेंड करता है बीआरएस पूरा। क्लियर? सो आई होप इट इज वेरी क्लियरली you understood this. Now see, preparation of bank reconciliation with adjusting cash book balance। अगर हम कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट करते हुए इसको बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? See, before preparing BRS, we first update cash book। हम अपनी कैश बुक को ही अपडेट कर लें सबसे पहले। With all missing entries, जो भी एंट्रीज मिस हो गई उनको पहले हम अपनी कैश बुक में लिख लें। बैंक चार्जेस जो बैंक ने लगाए थे हमें लिखने थे, हम उनको लिख लेंगे जैसे ही हमें पता चला। इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया या इंटरेस्ट लिया, दोनों की एंट्री कर दो, दिया है तो प्लस कर दो, लिया है तो माइनस कर दो अपनी कैश बुक से। डायरेक्ट डिपॉजिट, सपोज एनी कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो हम उसकी एंट्री कर लें सबसे पहले अपनी कैश बुक में। एरर्स अगर हो गई है हमसे तो हम उनको फाइंड आउट कर लें और करेक्ट कर लें, और बैंक में हो गई तो वहां पे भी करेक्शन करवा दे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को जितना हो सकता है पहले अपडेट कर लेंगे, राइट। एंड इसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करनी पड़ेगी, करेक्ट द कैश बुक। कैश बुक करेक्ट करने की सबसे फर्स्ट स्टेप है टेक द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप सबसे पहले क्या लो, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस लेना, ठीक है। जो भी आपने ये करेक्शन करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आप यहाँ पे लेंगे। प्रिपेयर बीआरएस फॉर रिमेनिंग टाइमिंग डिफरेंसेस ओनली। अब बस बचा क्या, जब हम इतनी सारे मिस्टेक्स को करेक्ट कर चुके हैं, एरर्स को करेक्ट कर लिया, ओमिशंस को करेक्ट कर लिया, तो सिर्फ बचता है टाइम गैप जो हमने पढ़ा था। बिकॉज 3 एरर्स ओनली है ना, एक थी हमारी टाइम गैप, ओके, दूसरी थी हमारी एरर, एंड थर्ड थी हमारी ओमिशन। ओके,
सो अगर हमने इनको करेक्ट कर लिया, हमने एरर्स को करेक्ट कर लिया, ओमिशन को करेक्ट कर लिया और एक फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, और वही बैलेंस अब हम लेकर चल रहे हैं एडजस्टेड बैलेंस, तो सिर्फ बचता है टाइम गैप। अब इस टाइम गैप को हमें बैंक रिकंसिलिएशन के थ्रू इंप्रूव कर देना है, करेक्ट कर देना है। सो दिस इज डन। नाउ इन समरी, BRS is necessary because cash book and passbook rarely means these are very important documents. कैश बुक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है एंड पासबुक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे बोथ आर मेन बुक, और उनका मिलना, उनका मैच होना बहुत कंपलसरी है, जिससे कि हमें कैश की और बैंक में डिपॉजिट अमाउंट के एक्यूरेसी का पता चले। रीजंस फॉर डिफरेंसेस हमने देखे ही थे। रीजंस क्या थे? एक तो था टाइमिंग डिफरेंसेस, जिसमें हमने देखा कि कोई एरर नहीं थी, गलती नहीं थी किसी की भी, सिर्फ टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आ रहा था। एरर में हमने ये देखा था कि एरर हो गई थी बाय बैंक और बाय बिजनेस, किसी से भी हो गई थी गलती, उस वजह से भी डिफरेंस आया था। देन इनको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास 2 मेथड बचती है जिससे हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। वो है विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक एंड विद एडजस्टिंग कैश बुक। ठीक, अब विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक में हमें क्या करना है? हमें कैश बुक को एडजस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक की पासबुक से अपनी कैश बुक को मैच करते जाना है, और वो भी इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओनली प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड बैलेंस। ओके, बट विद एडजस्टिंग कैश बुक, जब अगर हम कैश बुक को एडजस्ट करेंगे तो सबसे पहले तो कैश बुक को करेक्ट करना है, तो कैश बुक भी बनेगी एंड देन प्रिपेयर BRS, बाकी बचेगा हमारा BRS बनाना। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से कैश और बैंक रिकॉर्ड्स क्लियर होते हैं और अकाउंटिंग एरर्स ओमिट किए जा सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए जुड़िए क्योंकि एजुकेशन ऐप के साथ। थैंक यू।